अच्छा चलें जी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले कि अभी तक हमने क्या किया और आज हम क्या करने वाले हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैम्प ओपन करते हैं और इसकी अपाचे और एसक्यूएल सर्विस ये स्टार्ट करेंगे। सेकंड हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, इस पे हम वर्क कर रहे हैं लोकल होस्ट स्लैश और ऑनलाइन स्टोर जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। और साथ हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन और सबलाइम के अंदर अपना प्रोजेक्ट भी ओपन कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या किया। अभी तक हमने एक सिंपल सा मेन के पैनल बनाया था। इसमें ये होम पेज है, ठीक है। ये होम पेज है, ये रजिस्ट्रेशन पेज है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। और ये लॉगिन पेज है। और लॉगिन पेज का अभी तक हमने इतना वर्क किया था कि अगर हम यहाँ पे आई मीन के अगर हम एडमिन का यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं तो वो एडमिन पैनल पे चला जाता है। अगर वो यूज़र का हम यहाँ पे डालते हैं वो यूज़र पैनल पे चला जाता है। और अगर कंसल्टेंट का डालते हैं तो कंसल्टेंट पैनल पे चला जाता है। ओके, तो ये मल्टी लॉगिन कल हमने बनाया था। आज हमने क्या करना है, यहाँ से अगर हम ओपन कर लेते हैं अपनी डेटाबेस तो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि जैसे यूज़र्स का टेबल है तो यूज़र्स के टेबल में ना मीन के ये रोल एडमिन रोल है, कंसल्टेंट और यूज़र मीन। हाँ, तो जिसका जो रोल होगा तो वो उसको उस पैनल में ले जाएगा अगर यूज़र नेम और पासवर्ड मैच करता है। तो लाइक दैट अभी मैं अगर किन्जा के साथ लॉगिन करता हूँ तो वो उसको कहाँ पे लेके जा रहा है, यूज़र पैनल पे। बट अगर मैं लॉगिन करूँगा आमिना के साथ तो उसको कहाँ पे लेके जाएगा, एडमिन पैनल पे। ओके, तो चेक करें ये एडमिन पैनल पे चला गया। अभी आज का हमारा क्या टास्क है, सबसे पहले हमने ये करना था कि हमने एक मीन के प्रोजेक्ट के अंदर हमने लॉगिन और रजिस्टर का बनाया और अलग अलग पैनल बना लिए। अब सबसे पहले हमने एडमिन के अंदर एक होम पेज आज बनाएंगे। और हम सबसे पहले यूज़र का मॉड्यूल बनाएंगे, मीन जिसमें हम यूज़र को ऐड कर सकें, अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या करना है, एडमिन पैनल के अंदर होम पेज बनाना है। तो एडमिन पैनल के अंदर आप अगर चाहते हैं कि होम पेज इसी तरह का बन जाए जिस तरह का यहाँ पे होम पेज है तो आप बना सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं जी इमेज मैंने कोई डिफरेंट लगानी है तो वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं यहाँ पे और ये एडमिन पैनल है, ये इंडेक्स डॉट php। आप चाह रहे हैं कि आपने सेम उसी तरह से मीन के उसका डिज़ाइन रखना जिस तरह से ये वाले इंडेक्स का था। तो आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ से कॉपी करके एंड ये एडमिन के अंदर आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ओके, आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं जैसे कि वेलकम टू दी ऑनलाइन स्टोर, तो हम कह सकते हैं कि वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि लॉगिन करने के बाद अगर हम लॉगिन करते हैं ज़ियामिना से तो वेलकम टू दी एडमिन डैशबोर्ड ये हमें यहाँ पे नज़र आएगा। बैकग्राउंड में आपको कोई इमेज चाहिए, अगर सेम इमेज चाहिए तो ये इमेज एडमिन वाले फ़ोल्डर से बाहर है, हमें डबल डॉट स्लैश इस तरह से देनी पड़ेगी। अगर कोई और इमेज हमने बैकग्राउंड में रखनी है तो हम क्या करेंगे, हम कोई और यहाँ से इमेज देख लेते हैं कोई भी लाइक दैट। मुझे अगर ये अच्छी लग रही है मैं इसको कॉपी करूँगा और कहाँ पे मैंने पेस्ट करना है, लोकली सी जैम्प एशीडॉक्स और जो आपका प्रोजेक्ट है इस फोल्डर में आप रख दें। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसका क्या नाम है, इसका आप नेम कॉपी करें, नेम कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। तो चेक करते हैं कि ये अभी किस तरह से शो हो रहा है। ओके, ये आपको इस तरह से शो हो रहा है। अच्छा, अभी हमने इसके ऊपर जैसे अभी मैं यहाँ से अगर लॉग आउट करता हूँ, मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ लॉग आउट डॉट php। सबसे पहले तो मैंने ये करना है कि जिस तरह से यहाँ पे टॉप पे हेडर बना हुआ ना, मैंने वहाँ पे भी टॉप पे हेडर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या करना है कि
यहाँ से ही मैं हेडर कॉपी करूँगा। हेडर की सारी चीज़ें मैंने कॉपी कर ली, कंट्रोल सी, और यहाँ पे एडमिन के अंदर जो है ना वो हम हेडर बनाएंगे, हेडर डॉट php, और ये फाइल बनाई। अच्छा, तो वो वाला हेडर समझ लेके हमने वहाँ से लेके कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। और अच्छा चलें जी, तो अभी हमने यहाँ पे एडमिन के अंदर एक हेडर की फ़ाइल बनाई है। अब मैंने हेडर की अगर फ़ाइल बनाई है तो मुझे कौन कौन सी इसमें चीज़ें, मैंने सेम वही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे ऊपर इंक्लूड किया वो db connection डॉट php। तो db डॉट php जो है ये एक फ़ोल्डर पीछे है, मीन एडमिन के फ़ोल्डर से बाहर है, तो मुझे यहाँ पे डबल डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा। मैं हेडर की फ़ाइल इसलिए कॉपी कर लिए कि मुझे जो है ना वो दोबारा मीन के ये वर्क ना करना पड़े। और मैं ये कट कर देता हूँ यहाँ से, और ये भी मैं कट कर देता हूँ। ओके, तो जस्ट ऊपर क्या किया हुआ है, इंक्लूड db connection डॉट php, नीचे इससे क्या किया हुआ है कि जस्ट आपकी HTML के अंदर क्या है कि आपका टाइटल मेटा है, टाइटल है, और लिंक्स हैं बूटस्ट्रैप के, उससे नीचे नेविगेशन बार है, और कुछ भी नहीं है हेडर के अंदर अभी तक। तो अगर हमने ये वाला हेडर अभी दिखाना है यहाँ पे इंडेक्स में, तो हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड और हेडर डॉट php लास्ट पे सेमीकोलन। तो जब हम लॉगिन करेंगे यहाँ से जाके, अगर हम लॉगिन करते हैं तो चेक करें यहाँ पे भी सेम जो है ना वो ऊपर हमें क्या दिख रहा है, नेविगेशन बार। बट हमने अब नेविगेशन बार जो इसका जो हेडर है, हमने यहाँ पे रजिस्टर या लॉगिन ये तो अभी हमने बनाए नहीं, तो हम इनको हटा देते हैं। जो चाहिए होगा वो साथ बना लेंगे। अभी तक हमारा होम पेज है और साथ हमारा लॉगआउट का भी है, तो हम ऐसे करते हैं, जस्ट एक को हटाते हैं और यहाँ पे लॉगआउट और लॉगआउट डॉट php। ओके, तो इसको हम जब यानी कि जब हम लॉगआउट पे क्लिक करेंगे ये लॉगआउट हो जाएगा, यहाँ से जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। ये हमारा होम पेज है यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड का। अब आप ये चाह रहे हैं कि जो लॉगिन करे एडमिन तो उसका एक साइड पे नेम वगैरह शो होना चाहिए। तो लाइक दैट यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर के अगर किसी यूज़र ने लॉगिन किया है उसका राइट साइड पे अगर आप नेम शो करवाना है वो कैसे करवा सकते हैं। तो सेम तरीकाकार है, मीन कि ये आपका नैव के अंदर ये आपका यूएल था, यहाँ पे आपका यूएल ख़त्म हो रहा है, आपने इसी के लास्ट पे आप एक एंकर टैग ले सकते हैं या आप एक स्पैन ले सकते हैं, स्पैन। और इसके अंदर आपने अभी क्या दिखाना है, आपने दिखाना है जिसने लॉगिन किया है उसका नेम। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे दिखाना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा। अच्छा देखें, हेडर हम सब में इंक्लूड कर रहे हैं, तो जो इंडेक्स में हमने ये प्रोसेस किया हुआ है कि सेशन स्टार्ट किया, फिर सेशन के अंदर जो भी आईडी थी वो आईडी लेके तो वहाँ पे चेक की, तो ये सारा प्रोसेस हम हेडर के अंदर अब चेक करेंगे। हम यहाँ हर फाइल में चेक नहीं करेंगे, हम ये सिर्फ़ और सिर्फ हेडर के अंदर चेक करेंगे। और हेडर के अंदर के सेशन स्टार्ट हुआ और सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि लॉगिन करने के बाद क्या एडमिन के सेशन में कोई वैल्यू है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको वापस भेज देना लॉगिन डॉट php। ये अब हम हेडर, क्योंकि हेडर हर फाइल में इंक्लूड होगा। ओके, तो हमने सेशन स्टार्ट किया। अच्छा, करना क्या था कि हमने यहाँ पे उसका नेम दिखाना, किसका नेम दिखाना है, जिसने लॉगिन किया। तो हमारे पास अभी जस्ट सिर्फ एडमिन की आईडी है, हमारे पास अभी सिर्फ एडमिन की आईडी है। तो अगर हमने इस आईडी का डेटाबेस से डाटा लेना है तो हमें सिलेक्ट की क्यूरी राइट करनी पड़ेगी। मतलब हमारे पास एडमिन की आईडी क्या है, 1। अगर हमने 1
वो वाला डाटा लेना जिसकी आईडी 1 है, तो हमें क्यूरी राइट करनी पड़ेगी सिलेक्ट की। तो हम क्यूरी राइट करते हैं, क्यूरी इक्वल टू यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, और यहाँ पे वेयर आईडी इक्वल टू कौन सी आईडी, वही आईडी जो आपने सेशन से ली है। तो सेशन से आपने ये आईडी यहाँ पे स्टोर की है, तो आप यहाँ पे ये देते हैं लास्ट पे सेमीकोलन। और अभी आपने क्यूरी को रन करना है। तो माई एस क्यू एल आई क्यूरी, और इसमें दो वेरिएबल्स आएंगे, $, कॉन एंड दूसरा $, क्यूरी। ठीक है, लास्ट पे सेमीकोलन। आपने इसका डाटा फैच करना है, क्योंकि देखें अगर आपने डेटाबेस में से डाटा लेके तो आपने कहीं पे यूज़ करना है, कहीं पे दिखाना है, तो आपको डाटा फैच करना पड़ेगा। तो हम इसका डाटा फैच करेंगे, $डाटा के अंदर हम डाटा असाइन कर लेंगे फैच करके। इसके लिए माई एस क्यू एल आई फैच सोर्स, और इसके अंदर आपने किस क्यूरी का मीन के डाटा जिसको आपने ऊपर रन किया, तो आपने क्यूरी राइट की, क्यूरी को रन किया डाटा फैच करके, तो आपने $डाटा के अंदर रख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे एको $डाटा के साथ मैं जिस कॉलम का नेम लिखूँगा, मीन अगर मैं यहाँ पे नेम कॉलम का नेम लिखता हूँ लाइक दैट नेम, तो चेक करें यहाँ पे मैं रीलोड करता हूँ, तो चेक करें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा आमीना बेग। ये मैंने अब यहाँ पे जो है ना वो प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को बेशक कट कर लेता हूँ, और ये जो आपने स्पैन यहाँ पे रखे, तो यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो अभी मैं रीलोड करता हूँ, तो अभी ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। बट हमने ये इसको फ्लोट राइट करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 मिनट बूटस्ट्रैप पे हम जाते हैं, यहाँ पे W3 स्कूल, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, बूट स्ट्रैप और नेफ बार। बूटस्ट्रैप नेफ बार पे जाते हैं, और यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की नेफ बार देख लेते हैं। हमें अपने रिक्वायर्ड नेफ बार वो देखना है जिसके राइट साइड पे लाइक दैट ये इस तरह से हो। अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने फॉर्म एंड फॉर्म इनलाइन, नैव बार टेक्स्ट विद इनलाइन। अच्छा, तो यहाँ पे ये नैव बार टेक्स्ट यहाँ से जो है दिस वन, ये चेक कर लेते हैं। लेट्स सी, ये हमारा है, एंड हम चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ से स्पैन को उठाते हैं, यहाँ से स्पैन को उठाया, एंड इसको सबसे पहले तो हमने इसको कट किया, यहाँ से हमने स्पैन को उठाया और यहाँ पे रख दिया। ओके, एंड सेकंड हमने इनको उठाना है, लॉगआउट, होम एंड लॉगआउट, इनको कट किया और यहाँ पे रख लेते हैं। हम चेंज कर लेते हैं अपना, और सेकंड हमारे जो प्रोडक्ट का नाम था ऑनलाइन स्टोर, तो वो हम यहाँ पे रख देते हैं। ओके, एंड अभी हमने अगर नेव बार डार्क करना है, तो यहाँ पे नेव बार डार्क एंड बीटी डार्क। अभी चेक कर लेते हैं, हो गया।
अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो हमने बनाया है, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस जो है ना वो कन्फ्लिक्शन सम टाइम करती हैं, तो हमें जो रिक्वायर्ड होता है वो हम जाके वहाँ से ले सकते हैं, ज़्यादा कपने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, हमें जो नेविगेशन बार चाहिए था हमने वो ले लिया। अगर हम ये चाह रहे हैं कि नहीं जी हमने लॉग आउट भी दूसरी साइड पे शो करना है, वो भी हम दूसरी साइड पे जो है ना वो बटन इसी तरह से शो कर सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। और अब यानी कि आपने जो चीज़ राइट साइड पे शो करनी है वो आप यहाँ पे देंगे। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ, अभी आपके पास सिंगल ही रह गया होगा ये, ठीक है, होम। और जो भी यानी कि लॉगिन होगा वो आपको उसका नाम आपको यहाँ पे दिखेगा। आपने उसका टेक्स्ट वगैरह डार्क करना है यहाँ पे, जैसे नैप बार टेक्स्ट दिया हुआ है, तो आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट और वाइट कर दें, ठीक है, और ये फुल वाइट हो जाएगा लाइक दैट, इस तरह से थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। ओके, अच्छा अभी ये इस तरह से हो गया। अब चेक करें, अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, अगर कोई और एडमिन होगा तो लाइक दैट, ये तो अभी हमना थी, लेकिन मैं इस रिकॉर्ड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे मैं कोई और नेम चेंज कर देता हूँ लाइक दैट के यहाँ पे इशाल इशाल फातिमा एंड इशाल एंड, ठीक है बाकी। और अभी चेक करेंगे कि अगर मैं इस यूज़र नेम के साथ भी यहाँ पे दूंगा इशाल ishal@gmail.com 123, तो आप चेक करेंगे कि उसका नाम यहाँ पे शो होगा। जो लॉगिन करेगा अगर तो वो एडमिन है तो वो एडमिन पैनल पे आएगा और उसका नाम यहाँ पे शो होगा। ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम अच्छा नेक्स्ट अभी हमने ये करना है कि यहाँ पे हमने एक यूज़र मॉड्यूल बनाना है। तो सबसे पहले हम ये न्यू फाइल ले लेते हैं users.php। हम इस फाइल में हमने क्या दिखाना है, इस फाइल में हमने सारे के सारे यूज़र्स, अब ये आपने users.php अगर न्यू फाइल बनानी है तो आपने हेडर में भी इसको ज़रूर मेंशन करना है। हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओहो, हमने यहाँ से कॉपी करना है एक li और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यूज़र्स, होम के बाद यूज़र्स एंड इसका जो लिंक है वो भी यूज़र्स। अभी हम इसको रीलोड करते हैं और यहाँ पे ये चेक कीजिएगा। अभी हम इसको रीलोड कर चेक करें, हमारे पास यूज़र्स आ गया। अब यूज़र्स वाले में भी हमने क्या करना है, सबसे पहला हमारा जो काम है वो हमने ये करना है कि जो हमारा यूज़र्स वाला टेबल है, सॉरी जो पेज है, इसमें सबसे पहला जो हमारा काम है वो हमने इंक्लूड करना है हेडर को। तो इंक्लूड करते हैं हेडर, header.php और यहाँ पे अच्छा इसके बाद अब यहाँ पे रीलोड करते हैं, हमारा ऊपर हेडर आ गया। अब यहाँ पे हमने वो सारा डाटा हमने यहाँ पे शो करवाना है जो यहाँ पे है। तो वो कैसे करवाएंगे, हमने डाटा डेटाबेस से लेकर सिलेक्ट करवाना हो तो क्या तरीकाकार है, हम एक क्यूरी राइट करते हैं सबसे पहले, और क्यूरी कौन सी, सेलेक्ट की, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किस आपने टेबल से करवाना है, यूज़र्स। अब यहाँ पे हम कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगाएंगे। कंडीशन हम क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने सारा का सारा डाटा जो है ना वो सेलेक्ट करके दिखाना है। तो हमने क्यूरी राइट की और अभी क्यूरी को रन करेंगे, रन किया और MySQLi क्यूरी, इसमें दो वेरिएबल्स आएंगे, $कौन एंड सेकंड आएगा $क्यूरी के आपने किस क्यूरी को और डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके रन करना है। अभी हमने आपने ये देखा होगा कि हमने हेडर में क्या किया कि हेडर में हमने क्यूरी राइट की और क्यूरी को रन किया, वहाँ पे ही हमने डाटा फैच कर लिया। बट यहाँ क्योंकि हमारे पास एक सिंगल रिकॉर्ड था तो हमने यहाँ पे फैच कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास रिकॉर्ड एक से ज़्यादा है तो हम उसको कैसे फैच करते हैं, हम उसको फैच करते हैं वाइल लूप में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक
डिव लेते हैं डिलीव, और क्लास कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हम एक और डिव लेते हैं डिव, और यहाँ क्लास लेते हैं अलर्ट अलर्ट प्राइमरी, और इसके अंदर टेबल हम लेंगे टेबल, और टेबल के अंदर रोज एंड रोज। जो फर्स्ट कॉलम होगा हमारा वो क्या होगा, हमने फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम जो होता है वो टेबल हेडर होता है, तो हम टी एच लेंगे, सॉरी टी एच। ओके, तो कौन कौन से हमने यहाँ पे कॉलम रखने हैं, नेम ईमेल सिटी जेंडर काफ़ी है, नेम ईमेल सिटी जेंडर और रोल भी चले रख लेते हैं। नेम, इसी को हम कॉपी करते हैं, नेम ईमेल सिटी जेंडर और रोल। अच्छा, अभी तक देखते हैं कि अभी तक कहाँ तक पहुँचे। तो इसको हम जब रिलोड करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से दिखता है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से कर देते हैं टेबल, और क्लास जो है वो टेबल टेबल स्ट्राइप्ड, तो चेक करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से मीन शो हो रहा है। अगर हमने टॉप से मार्जिन रखना है तो हम MT4 इस तरह से रख देते हैं, तो चेक करते हैं ये हमें इस तरह से शो हो रहा है। अब इससे नीचे हमने सारे के सारे रिकॉर्ड दिखाने हैं, तो वो कैसे दिखाएंगे, बाकी सारे रिकॉर्ड दिखाने हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाइल लूप लेंगे। हम सबसे पहले तो हम यहाँ पे PHP में आएंगे, PHP में गए एंड यहाँ पे हम वाइल लूप लेंगे, वाइल, ओहो वाइल, और कंडीशन में हम फैच करेंगे। हाँ, मैंने आपको पहले कहा था अगर तो रिकॉर्ड सिंगल होगा तो फिर हम बेशक जहाँ पे रन किया वहाँ पे फैच कर सकते हैं, लेकिन अगर रिकॉर्ड एक से ज़्यादा है फिर क्यूरी को राइट किया, रन किया, और फैच हमने कहाँ पे करना, वाइल लूप में। तो MySQLi और फैच सोर्स, इसमें कितने वेरिएबल्स आएंगे, रन, जिस वेरिएबल को आपने और जिस क्यूरी को आपने ऊपर रन किया। अब यहाँ पे आपने वो सारा रिकॉर्ड प्रिंट करना है। तो हाँ, क्योंकि आपने यहाँ पे जो रिकॉर्ड वाइल लूप में जो प्रिंट करना है वो HTML फॉर्म में होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे PHP को एंड करेंगे, एंड इसके लिए दोबारा से हमने मीन के ये जो ब्रैकेट है इसके लिए दोबारा से PHP स्टार्ट किया। अब यहाँ पे हम HTML फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो हमने दोबारा से TR और TR के अंदर TD, और PHP फॉर्म में यहाँ पे क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ना वो सॉरी सबसे पहले तो चेक करें ऊपर अगर नेम है, तो मैं क्योंकि मैं डाटा फैच कर रहा हूँ डाटा वेरिएबल में, तो मैं अगर डाटा वेरिएबल के साथ ब्रैकेट्स में नेम लिखूँगा तो मेरे पास नेम आ जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, तो चेक करें, आमिना बेग, इफ्तिखार अली, किंजा फातिमा, निशार फातिमा। इसी तरह से मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एंड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दूसरा है ईमेल, तीसरा है सिटी, एंड चौथा है जेंडर, एंड उसके बाद रोल। तो मैं यहाँ के जाके जब मैं रीलोड करता हूँ तो चेक करें मेरे पास यहाँ पे सारा का सारा रिकॉर्ड शो हो रहा है। ठीक है, अब इसको अगर आपको मैं सिंपल लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूँ, अगर हमने डेटाबेस से डाटा लेके फैच करवाना हो तो क्या तरीकाकार होता है, क्यूरी राइट करनी है, क्यूरी को रन करना है और वाइल लूप में फैच कर देना है। अब वाइल लूप कितनी दफ़ा चलेगी, वाइल लूप उतनी दफ़ा चलेगी जितने रिकॉर्ड्स हैं, मतलब और हमने फैच किस में किया, हमने रोज़ एंड कॉलम्स में फैच किया। मतलब ये एक रो है तो हमने रो की फॉर्म में, क्योंकि हमने रो की फॉर्म में ही फैच करना है, तो जब
फर्स्ट रिकॉर्ड फैच होगा तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड इस तरह से एको होगा, पहले नेम, ईमेल, सिटी, जेंडर एंड रोल, फिर दोबारा से लूप चलेगी और चेक होगा कि क्या दूसरा रिकॉर्ड है, होगा तो फिर फैच होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर उसके बाद जब पाँचवें की दफ़ा चेक होगा, नहीं है, लूप टर्मिनेट हो जाएगी, रिकॉर्ड प्रिंट नहीं होगा नेक्स्ट। ओके, यानी कि जितने रिकॉर्ड्स होंगे आपकी क्यूरी के मुताबिक तो वो सारे के सारे यहाँ पे फैच हो जाएंगे वन बाय वन। तो तरीका सिंपल है, क्यूरी राइट की, क्यूरी को रन किया और वाइल लूप में डाटा आपने HTML के फॉर्म में आपने एको कर देना है। किसी का यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ सकते हैं।